साथियों नमस्कार, राम राम। पंचायत केसरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बता रहे हैं एमएसपी पर गेहूं खरीद समय सीमा एक माह और घटा दी है। अब 31 मई तक की सरकार खरीदेगी। देखिए साथियों, किसान आगे भी परेशान है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने भी नए नए नियम इन पे लागू करके एक नई समस्या और खड़ी कर दी है। नए नियमों से नाराजगी, गेहूं की एक साथ अधिक आवक होने से मंडियों में लगेगा जाम। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की समय सीमा एक माह घटाने और रजिस्ट्रेशन के नए नियम लागू होने से किसानों और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक आदेश जारी किए हैं। इस बार एमएसपी पर गेहूं खरीद 31 मई तक सीमित कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 मई तय की गई है। पिछले वर्षों में खरीद 30 जून तक चलती रही थी। अभी देखिए क्या है नया फैसला और कहां आ रही है दिक्कत। सरकार ने एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ही लागू नई शर्तों ने चिंता बढ़ा दी है। अब किसानों को स्लॉट बुकिंग, तय सीमा में केंद्र पर गेहूं लाना और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करनी होगी। इससे प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी। समय सीमा घटने से मंडियों में दबाव बढ़ेगा। व्यापार संघ के अनुसार समय सीमा घटने से कम समय में ज्यादा आवक होगी, जिससे मंडियों में जाम की स्थिति बन सकती है। ट्रैक्टर ट्रालियों की कतारें बढ़ेगी और उठाव व भंडारण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इससे सरकारी खरीद की गति धीमी पड़ने की आशंका जताई गई है। किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो साथियों इस बार जिले का खरीद लगभग 49 लाख क्विंटल रखा गया है, जबकि पिछले साल करीब 80 लाख क्विंटल खरीद हुई थी। जिले में लगभग 11 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान। ऐसे किसानों को खुले बाजार में कम कीमत पर गेहूं बेचना पड़ सकता है, जिस पर किसान संगठनों ने विरोध जताया है। कई केंद्रों पर अब तक नहीं पहुंचा है बारदाना। किसानों ने कहा कि सरकार ने 16 मार्च से खरीद शुरू होने का दावा किया था। कई केंद्रों पर अब तक बारदाना नहीं पहुंचा है, खरीद शुरू नहीं हो पाई है। स्लॉट बुकिंग के बाद एक सप्ताह के भीतर गेहूं केंद्र पर लाने की शर्त को भी व्यावहारिक नहीं बताया गया है। खराब मौसम या अन्य कारणों से तय सीमा में गेहूं नहीं पहुंचा तो एमएसपी पर बिक्री रुक सकती है। तो ये है साथियों आपके नए नियम, तो इस पे ध्यान रखें और समय पे पहुंचें और समय पे अपना पंजीकरण करवाएं। शायद धन्यवाद। इसी प्रकार हनुमानगढ़ में भी गेहूं खरीद को लेकर एक नया आदेश राहत के नाम पर जारी किया गया है, जो इस प्रकार है। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरएमएस 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया में आंशिक राहत दी गई है। अब जिन किसानों से तय तुलाई तिथि पर केंद्र पर नहीं पहुंचा जा सकता, उन्हें नई सुविधा मिलेगी। ऐसे किसान उसी सप्ताह या अगले सप्ताह किसी भी दिन अपनी फसल बेच सकेंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा हनुमानगढ़ ने सरकार के निर्देश में ये पत्र जारी किया है। हालांकि इन किसानों के गेहूं की तुलाई दोपहर 3 बजे के बाद ही की जाएगी। यह निर्णय किसानों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाकी सभी पूर्व निर्देश यथावत लागू रहेंगे। इस संबंध में आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित किया गया है। सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को इसकी पालना के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, एक राहत के नाम पे सभी जिला कलेक्टरों को ये आदेश जारी किए गए हैं। आगे क्या राहत मिलती है किसानों को और क्या व्यवस्था बनती है, वो आगे देखते रहिए। शायद धन्यवाद। तो किसान साथियों, अभी गेहूं बिक्री के लिए स्लॉट की बुकिंग हो रही है, क्योंकि इसके लिए आपको स्लॉट बुक करवाना जरूरी है। स्लॉट बुक होगा तभी आपकी मंडी में गेहूं सरकारी खरीद हो पाएगी, अन्यथा आप नहीं करवा सकते। किसान द्वारा गेहूं तुलाई है तो स्लॉट बुकिंग सहमति के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक आगामी सप्ताह में फसल बेचाने तो सहमति प्रदान करें। पंजीकरण वरीयता के आधार पर पहले आओ पहले पाओ फिफो सिद्धांत अनुसार तुलाई की दिनांक का आवंटन कर दिया जाएगा और किसान को एसएमएस एवं पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आज स्लॉट बुकिंग सहमति करवाने पर 13/4/26 से 17/4/26 तक का समय मिल रहा है। पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत अनुसार तुलाई की जाएगी। अपना स्लॉट बुकिंग सहमति जल्द करवाएं। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि
समय रहते अपनी ये प्रक्रियाएं पूरी करवा लें, क्योंकि पहले से ही मौसम खराब है और सरकार के नए नए नियम थोपे जा रहे हैं। तो आप समय रहते अपनी प्रक्रिया पूर्ण करवा लें। आपसे निवेदन है कि पंचायत केसरी यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर आगे शेयर करें, ताकि सभी भाई लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। राम राम।